press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा में ग्रुप सी और डी की एक नई भर्ती निकल गई है। दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत हरियाणा, इसमें जो ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और किन किन पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही अगर आप भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो ट्रेंड थिंग्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है और दोस्तों इसमें एक ग्रुप सी और डी की नई भर्ती निकाली गई है। तो उसका एडवर्टाइजमेंट हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2019 और दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं इन पोस्ट के लिए और ग्रुप सी और डी की पोस्ट निकली है और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जनवरी 2019 यानी कि मंडे से स्टार्ट हो चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 20 फरवरी 2019 बुधवार और 12 बजे से पहले आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा और यही तो हमने आपको बता दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन शेड्यूल क्या रहेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ओपन कर ली है। तो आप जो है इसमें पढ़ लीजिए। इसमें आपको यही बताया गया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आपको ये बातें बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साथ ही मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी बातें आपको बता रहा हूँ आप उन्हें इस वेबसाइट पर आकर भी देख सकते हैं तो और इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि किन किन पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है, लगभग 11 पोस्ट पर जो ये भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर जो है कलर की पहली पोस्ट है कलर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसके लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। तो पहला तो है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और दूसरा है आपको एक टेस्ट होता है डाटा एंट्री का, वो आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए और तीसरा है आपको 10वीं लेवल तक हिंदी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको नोट में बताया गया है कुछ बातें, वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट थी वो थी स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें सेम टू सेम यही क्वालिफिकेशन रहेगी। साथ ही अभी बात कर रहे थे तीसरी पोस्ट ड्राइवर की, तो इसमें आपके पास 10th पास होने चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी और लाइट व्हीकल्स का और आपको हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए 10वीं क्लास तक। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि ड्राइविंग टेस्ट इज कंपल्सरी टू क्वालिफाई बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो चौथी पोस्ट थी वो थी लैब टेक्नीशियन की। तो इसमें आपके पास जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का या फिर BSc डिग्री का और 2 साल के पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ से आप इनकी फुल डिटेल जान सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम आपको ये सभी बातें बताएंगे 11 की 11 पोस्ट की तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे इस वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर आप इनकी सारी डिटेल आराम से पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर हम अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की। तो इसमें आपको यहाँ पर इसके बताया गया है 4 जो है लैब अटेंडेंट में है। एक तो है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी लैब के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का और साइंस लैब के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए और लैंग्वेज लैब के लिए आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का और बायोमेडिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी लैब के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और अगली पोस्ट है लाइब्रेरी रिसोर्सर की, अगली पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या 10+2 विद लाइब्रेरी साइंस, यानी कि +2 में आपके पास लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए। अगली पोस्ट जो है वो है वर्कशॉप हेल्पर की। तो इसमें आपके पास 12th मांग रखी है साइंस से और ITI सर्टिफिकेट भी मांग रखी है, यानी कि आपके पास या तो 12th हो साइंस से या फिर आपके पास ITI हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का आपको पास एक्सपीरियंस मांग रखा है रिलेवेंट ट्रेड का
और तीसरा जो है आपके पास टेस्ट है जो क्वालिफाई होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड का। पीएन की पोस्ट जो है यहाँ पर मैट्रिक पास मांगे गए हैं, 10वीं पास जो है पीएन के भर सकते हैं और 10वीं पास ही बस हेल्पर के भी भर सकते हैं। साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगली जो पोस्ट है वो है वेटर कम क्लीनर की, तो इसमें आपके पास जो है 10वीं पास होनी चाहिए, साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा है एबल टू कुक मील्स इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, आपको खाना बनाना जो है आना चाहिए इमरजेंसी के टाइम, ठीक है। तो ये जो वो 11 पोस्ट थी, इन 11 पोस्ट का सिलेबस क्या रहेगा तो वो जो है आप इस वेबसाइट पर आकर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया लिख रखा है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे की वैसे ही पोस्ट बताई गई है जैसे कलर कम डाटा ऑपरेटर की। तो इसमें इन्होंने 2 पार्ट में से डिवाइड किया है। पहला तो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा 90 नंबर का और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहेगा आपका 10 नंबर का, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका जो है एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पर 90 नंबर में आप किस तरह डिवाइड किए गए यानी कि क्या सिलेबस आएगा तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस के बारे में कंप्लीट बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक के आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो किस प्रकार मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक के नंबर वो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। अगली जो पोस्ट है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह बताया गया है। यहाँ पर बताया गया इन्होंने रिटन टेस्ट, इसमें रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या सिलेबस आएगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। और दूसरा है शॉर्ट हैंड टेस्ट, ये होगा आपका 45 नंबर का, तो इसमें क्या रहेगा वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसी तरह दोस्तों आप सभी की सभी पोस्ट की जो है यहाँ से देख सकते हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो किस बेस पर डिवाइड किया गया है। तो आप जो है इसको पढ़कर पता लगा सकते हैं कि 10 नंबर आपको किस प्रकार मिलने वाले हैं सोशियो इकोनॉमिक के। तो इसमें आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे कि आपको हमें ये नंबर जो है वो मिलेंगे या नहीं। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 20 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश के लिए 4 पोस्ट है और ड्राइवर के लिए 4 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन ग्रेड बी के लिए 6 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 6 पोस्ट है और लाइब्रेरी रिसोर्सर के लिए 2 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है, वर्कशॉप हेल्पर के लिए 4 पोस्ट है, पीएन के लिए 30 पोस्ट है और बस हेल्पर के लिए 1 पोस्ट है। साथ ही दोस्तों जो लास्ट पोस्ट थी वो थी वोटर कम क्लीनर की, तो उसकी जो है 4 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएंगे इसे यूनिवर्सिटी के, जहाँ से आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई परेशानी आती है तो। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जहाँ तक दोस्तों हमने आपको जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ी कोई भी बातें जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरह की और भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेंड थिंग्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।